हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ विद सीमा सिंह। इस वीडियो में मैं आपको योगा के डिफरेंट पोजेस के बारे में बताऊंगी और हर एक पोज में क्या बेनिफिट्स है और किस तरह हम इन आसन को अपने डेली शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, ये कवर करूंगी। So before discussing this in detail, let's have a quick disclaimer. I have prepared this series based on my experience and knowledge, and it does not substitute any medical advice or treatment. I'm not a doctor or physician, trainer, social worker. These all will be my personal opinion. योगा से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव होती हैं। योगा से हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि में हम बॉडी वेट बेस्ड योगा करते हैं। योगा करने से हमारी बॉडी की स्टिफनेस रिड्यूस होती है, इसलिए मैं वर्कआउट के बाद स्टैटिक स्ट्रेचेस करती हूँ। और रेगुलर योगा आसन करने से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और बैलेंस बढ़ आता है। बैलेंस मतलब कि हम किसी भी आसन को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। दूसरा, योगा से हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सही रहता है, हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, हमारा पोस्चर सही होता है और योगा से हमारा डाइजेशन भी सही रहता है। थर्ड, योगा से हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, हमारा मूड अच्छा रहता है। तो ट्राई कीजिए कि योगा ग्रुप क्लासेस में लें। वहाँ पर जब हम ग्रुप क्लासेस में योगा करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इससे हमारा सोशल सर्कल भी बढ़ता है। योगा से हमारा फोकस के साथ साथ कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे हम अपने डेली के काम में फोकस रहते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। योगा से हमारी स्लीप इंप्रूव होती है। वैसे मोर और लेस हर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस के सेम ही एडवांटेज हैं, बट सब एक्सरसाइजेस में कुछ ना कुछ सेपरेट बेनिफिट्स होते हैं। योगा में डिफरेंट बेनिफिट ये है कि इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। डिफरेंट योगा आसन करने से योगा से हमारी ब्रीदिंग टेक्निक अच्छी होती है और मेडिटेशन से हमारा माइंड रिलैक्स होता है, विच हेल्प अस टू हील आवरसेल्फ। नो ब्रीदिंग टेक्निक्स। हर आसन में डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक होती है, जिसमें हम कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारी ब्रीदिंग सही है तो एक्सरसाइज का इफेक्ट अच्छा आएगा और सही ब्रीदिंग टेक्निक से हमारा ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होगा। जैसे कि अनुलोम विलोम में हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं एट ए टाइम, और कपालभाति में बोथ नॉस्ट्रल यूज करते हैं एक साथ ब्रीदिंग में। इसलिए हमें योगा करते टाइम अपनी ब्रीदिंग पर ही फोकस करना है। नाउ बेसिक योगा पोजेस। अब आगे मैंने बेसिक योगा पोजेस कवर किए हैं जो हम अपने डेली के वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। अगर हम जिम बेस्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम इन डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेचेस को वार्म अप और कूल डाउन में ऐड कर सकते हैं, जिससे वर्कआउट के टाइम इंजरी ना हो और वर्कआउट के बाद बॉडी में स्टिफनेस ना आए। और स्टैटिक स्ट्रेच करने से मसल पेन भी रिड्यूस होगा। पहले मैं स्टार्ट करूंगी कैट काउ पोज से। कैट काउ पोज इज अ डायनामिक स्ट्रेच जो हम वार्म अप के लिए ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी वर्कआउट से पहले। इससे हमारी स्पाइन की मोबिलिटी इंप्रूव होती है और बैक पेन रिड्यूस होता है। इससे हमारा एब्डोमेन की मसल स्ट्रांग होती है। कैट काउ पोज में हमारा शोल्डर, चेस्ट, नेक इन्वॉल्व होते हैं, जिससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। कैट काउ पोज में हम इनहेल करके काउ पोज में आएंगे और एक्सहेल करके कैट पोज में आएंगे। एटलीस्ट 10 to 12 रेपिटेशन से ट्राई कर सकते हैं स्टार्टिंग में। नाउ द ब्रिज पोज। ब्रिज पोज डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेच है। ब्रिज पोज हम वार्म अप में भी कर सकते हैं अपने वर्कआउट से पहले, और ब्रिज पोज को होल्ड भी कर सकते हैं इन स्टैटिक स्ट्रेच में। ब्रिज पोज स्ट्रेचेस में बैक, शोल्डर और चेस्ट, ग्लूट्स की मसल को स्ट्रेंथन करता है। इसे करने के लिए लाई डाउन ऑन योर बैक, देन अपने हिप्स को लिफ्ट की करें। डायनामिक स्ट्रेच में इसी मूवमेंट को 10 से 12 बार कर सकते हैं और स्टैटिक स्ट्रेच में इस पोजीशन को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। नो माउंटेन पोज। माउंटेन पोज स्टैटिक स्ट्रेच है जिसमें हमारी लेग्स, फीट, आर्म्स और ग्लूट्स और एब्डोमेन की मसल स्ट्रांग होती है, हमारी बॉडी टोन होती है। माउंटेन पोज के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं और आगे की तरफ होकर बेंड करें, जिसमें हमारी बैक माउंटेन शेप में हो। माउंटेन पोज को हम वर्कआउट के बाद कर सकते हैं। इसे एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड तक होल्ड करें। नाउ चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज हमारी मसल को रिलैक्स करने के लिए होता है। ये हम स्टैटिक फॉर्म में करते हैं।
टाई पोज से हमारी बैक, थाई और स्पाइन की मसल स्ट्रांग होती है। इसे करने के लिए फोल्ड योर नीज, अपनी हील्स पर बैठें और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएं और बैक को बेंड करें। इस पोज को करते टाइम इनहेल और एक्सहेल करते रहें। कोबरा पोज डायनामिक और स्टैटिक फॉर्म में कर सकते हैं। कोबरा पोज से हमारी स्पाइन, बैक, एब्डोमेन, शोल्डर और आर्म स्ट्रांग होती हैं। इसे करने के लिए पहले लाई डाउन ऑन मैट और अपने दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रखें। देन अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएं। एल्बो थोड़ा बेंड करके रखें। स्टैटिक स्ट्रेच में 20 टू 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं और डायनामिक में 10 रेपिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। Tree pose is a static stretch. It's very good for balance and stability. हम कितनी देर तक इस पोज को होल्ड करते हैं, इससे हमारी बॉडी के बैलेंस और स्टेबिलिटी का पता चलता है। रेगुलर इस पोज को करने से हमारा बैलेंस और स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसके लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं, फिर अपने फुट को दूसरे लेग की थाई पर या काफ पर रखें और अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और फोल्ड करें और होल्ड करें। स्टार्टिंग में 10 से 20 सेकंड होल्ड करने का ट्राई करें। Thank you for watching my channel. If you like the content, then please like, share, and subscribe my channel. Thank you.